से कहा एक दिन शब बारात आई, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा। देखो अल्लाह कैसे रास्ते देता है ना उसके के, ये मत सोचना है मैं बहुत मुजरिम हूं, अरे कुछ भी है, तू है तो महबूब का गुलाम, आ दरवाजे खुले हैं। हाँ ये कोई डॉक्टर टीचर की के घर का मामला नहीं है, मेरे अल्लाह की चौखट का, उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, जो आए अंदर आए, हाँ बस आए तो सही, तौबा करे पलटे। बल्कि खुद कहता है मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रक्स करूं, यकीन जाने मेरा दिल चाहता है कि मैं वज्द करूं, रक्स करूं। कौन सी हदीस? अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत तो कोई लेना, जिसका खुदा, अरे हमारा खुदा गूंगा बहरा नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, दरिया समुंदर हमारा खुदा नहीं, वो खुदा है जो हमारी शय रख से ज्यादा हमारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना करीब है, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। कहता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, हदीस के अल्फाज यही है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं, जैसा कि उसकी शान है। लेकिन उलमाए मुहतातीन उसका तर्जुमा ये बताते हैं कि कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। हाय हाय, ये मेरे अल्लाह का अंदाज। और वो हदीस कुदसी एक और भी है, फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूं। आओ ना आज तौबा कर लो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूं, अपनी औकात देखकर कभी मत मांगना, उसकी शान देखकर मांगना। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग, एक सिक्का मांगता है। तो फिर उसने कहा अच्छा अपनी सल्तनत दे दे, तो कहा अपनी औकात देख के मांग, है ना। लेकिन यहां तो क्या है, महबूब का वसीला दे के मांगो, क्या मांगते, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो। क्या मांगते हो, दौलत दे, दौलत दे, बच्चे दे, कारोबार दे। अरे नादान, वो तो काफिरों को भी दिया। वो मांग जो औलिया ने मांगा, वो मांग जो अल्लाह वालों ने मांगा। तो मालिक बिन दिनार कहते शबे बारात में इशा तक नहीं पड़ी, मैंने शराब पी, शबे बारात में भी शराब पी, और शराब के नशे में धूत पड़ गया। मैंने ख्वाब देखा, मैं मर गया, सूर फूका गया, कब्र से उठा तो मेरे पीछे एक भयानक अजदहा, खौफनाक अजदहा, उसकी आवाज आई। मैंने पलट के देखा, वो मुझे दौड़ाने लगा। जैसे भागने लगा तो मेरे सामने एक बूढ़ा, बहुत खूबसूरत बूढ़ा आया। मैंने कहा अल्लाह वाले मुझे बचा ले। तो कहा मैं बहुत कमजोर हूं, इससे तुझे नहीं बचा सकता, आगे जा सकता, तेरे कोई रास्ता मिल जाए। मैं भागने लगा तो मैंने जहन्नम की आग ख्वाब में देखी, जहन्नम के पहाड़ देखे। जहन्नम में आग के पहाड़ है, आग के पहाड़, उस पर चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा। जहन्नम के पहाड़, आग के पहाड़, और सर पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। और शराबियों के लिए तो मैं तंग हूं। जब जहन्नम कैसे, उसका मुताला मैंने हदीस में किया, तो जो दुनिया में जिना करते थे ना, जिना, तो उनके जिना के उज़्व से पीप बह बह करके निकलेगा, वही पीप शराबियों को पिलाया जाए। नहीं बर्दाश्त कर सका। ये बात किसी मौलवी की कही हुई नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे भाई, मेरे जवान, अपने हाल पे रहम कर। और जानियों को तो हाल ये होगा, सब सारी उम्मत का आधा अजाब अकेले जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जो अजाब होगा उसका निस्फ, आधा हिस्सा जानियों को। 16, 17 साल की उम्र में जना के अड्डों पे जाना, ये गंदी फिल्में तुम्हें जना के अड्डे पे ले जा रही, ये हीरो के तरीके पे चल रहे हो, ये जना की तरफ नहीं। अपनी तबाही का सामान मत करो, बर्बादी का सामान मत करो। जब कोई जिना करता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, जमीन कहती है कि मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। ऐसा मत करो। बल्कि इस्लाम तो कहता है जिस जगह पर अजनबी औरत बैठकर उठ जाए और उसकी गर्मी बैठने की बाकी हो तो वहां मत बैठो। वहां बैठोगे तो भी दिल में जिना का ख्याल पैदा होगा। औरतों के सूखते हुए कपड़े भी देखने से बचो, ये एहतियात है इस्लाम में। हाल पे रहम करो। पहली और आखिरी बार दुनिया में आए हो, अय्याशी मत करो, आवारगी मत करो। आपको हाजत है, जल्दी शादी करो। इस्लाम ने शादी का हुक्म दिया। लेट क्यों करते हो, देर क्यों करते हो?
जिना मत करो, निकाह करो, निकाह को फरोग दो, जिना को फरोग मत दो, तबाही होगी। वो कहते हैं मालिक बिन दिनार, पीछे से सांप हमला कर रहा, आगे वो बूढ़ा नेक परहेजगार मुझे दिखा, नूरानी चेहरे वाला। मैं कहा बचा ले, नहीं बचा। उसने कहा मैं कमजोर हूं, नहीं बचा सकता। मैंने पहाड़ देखे, आग देखी, मैं आग में गिरने वाला था तो गैब से आवाज आई, तू जहन्नमी नहीं है, निकल यहां से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जहन्नमियों वाले काम करते हैं मगर वो जहन्नमी होते नहीं, और बहुत सारे लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं लेकिन वो जन्नती नहीं होते। इसलिए कभी घमंड मत करना कि मैं तो पूरी पूरी रात शिवरात में इबादत करता हूँ, मैं तो हर साल हज पे जाता हूँ, उमरा पे जाता हूँ, मैं तो सदका करता हूँ, मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे आका की हदीस सुन लो। आका फरमाते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहन्नमी वाले काम करते हैं, जहन्नम में जाने वाले, लेकिन उनकी तकदीर में जन्नत लिखी होती है। और जिंदगी का आखिरी दिन आता है, वो तौबा करते हैं मरने से पहले और सुधर कर चले जाते हैं। और कुछ लोग जन्नतियों वाले काम करते हैं, हत्ता के लोग उनको जन्नती समझते हैं, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी दिन आता है तो वो अल्लाह के मुनकिर हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हत्ता के तकदीर का लिखा गालिब आता है, वो जहन्नम में चले जाते हैं। इसलिए अपनी नेकी पे कभी तकब्बुर मत करना, नमाजी होने पे कभी घमंड मत करना। और मेरे सैयदों से कहता हूँ कभी अपने नस्ब पे भी घमंड मत करना। तुम्हारा भाई हूँ, खादिम हूँ, बुरा मत मानना, कभी घमंड मत करना। क्यों? इसलिए कि जिनका नस्ब पूरी उम्मत को मालूम है, वो सैयदा फातिमा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी, चक्की चलाती थी तो तिलावत करते हुए, खाना पकाती थी तो तिलावत करते हुए। उनको कभी अपने नस्ब पे घमंड नहीं था कि वो तो नबी की बेटी थी, उनके नस्ब में कोई शक नहीं था, नबी की बेटी थी। आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक, आपने सुना ना, लोगों को जन्नत बांटते थे, लेकिन जब लोगों से मुसाफा करते थे तो कहते थे लोगों वादा करो, अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर देना, और अगर मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते थे इमाम आप तो सैयद है। फरमाते इसीलिए तो रो रहा हूं कि कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये वो लोग थे मेरे अजीज, घमंड की कोई इजाजत नहीं, न दौलत पर, न जवानी पे, न इज्जत पे, न इल्म पे, न नस्ब पे। कभी घमंड मत करना। घमंड हमें क्या जेब देता है, हमारी तो अभी मगफिरत नहीं हुई। हजरत सैयदना उवैस करनी एक कचरे की कुंडी पर चिंदी उठाने के लिए गए, पेवन लगाने के लिए। कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो कहा मुझे मत भौंक, तेरे नसीब का तू ले, मेरे नसीब का मुझे लेने दे। और रही बात है कुत्ते, ऐ कुत्ते रही बात, अफजल कौन है तू या मैं, तो ये फैसला आज नहीं होगा। हाय हाय हाय, ये फैसला कौन कह रहा है? जिससे दुआ करवाने के लिए हुजूर ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवा। हुजूर जिससे दुआ करवाए वो वेस करनी कहते हैं कुत्ते तू अफजल है या मैं अफजल है, ये फैसला आज नहीं होगा। अगर क़यामत में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मैं पुल सरात से गुजर के जन्नत में चला गया तो मैं अफजल हूं, वरना तू मुझसे अफजल। अगर मेरी मगफिरत नहीं, विवेश करने की मगफिरत नहीं, तो तू मुझसे अफजल होगा, और मेरी मगफिरत हो गई तो फिर मैं तुझसे। देखो ना किस बला की मैं से ऐसा फिल्में देख करके बेखबर हो, शराब पी करके घमंड में हो। उवैस करनी जिसकी दुआ की बरकत से लोग जन्नत में जा रहे हैं, वो कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई, मैं पुलसरात से सलामती से गुजर गया, तो ऐ कुत्ते तुझसे अफजल मैं हूं। अपने हाल पे रहम करो। आसान नहीं है दीन मजहब, सब आसान समझ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। दो क्या देखा जाएगा, गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ा रहे, तुम क्या देख लोगे, क्या देख लेंगे हम, कुछ नहीं। हमारे कहने पे तो कारपोरेटर भी नरम नहीं होता। वो कादिर क़हार जब्बार जब अपनी अदालत की कुर्सी पे अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा, वहां कुछ काम नहीं आएगा, वहां अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दिनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग।
ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام ہو. کہتے ہیں میں نے کہا کہاں بچوں گا؟ تو کہا کچھ امانتیں مومنوں کی آگے ہے، آگے جا. جب میں آگے گیا تو میں نے ایک چاندی کا پہاڑ دیکھا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی عمارت، اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہا تو فرشتوں کی آواز آئی خوبصورت، اٹھاؤ پردے اٹھاؤ پردے، وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے. تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ہمیں یہ رکھا جاتا ہے. میری بیٹی مجھے یاد آئی تو سامنے سونے کے پلنگ کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی. میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئی ابا، اور میری گود میں آ گئی، میری گود میں آ کے بیٹھی. کہا ابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. ابا آپ پلٹتے نہیں؟ ابا آپ پلٹ نہیں جاتے؟ شراب سے توبہ نہیں کر لیتے ابا؟ میرے اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے؟ تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے؟ کہا وہ جو اژدھا ہے نا، اژدھا وہ آپ کا برا عمل ہے. وہ بوڑھا تھا نا جو خوبصورت، وہ آپ کے نیک اعمال ہے. آپ پلٹ آئیے، اللہ آپ کو پلٹانا چاہتا ہے، پلٹ آئیے. کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کانپ رہا تھا. اسی شب برات میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے. میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، مقام ولایت بھی عطا کر. آؤ اللہ کی طرف پلٹے. شب برات میں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا، اور آپ کے اس خادم کے لیے جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی تمنا رکھتا ہے، میرے لیے بھی مانگ لینا. میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے، بس ایک چیز میرے لیے مانگ لینا، میرے لیے امین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے اور 2 گز زمین میرے محبوب کے قدموں میں مل جائے. بس اتنا مانگ لینا، باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے. بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. ایک ہی تمنا ہے، اب اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی تمنا نہیں. اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں. ایک محدث جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا او کافر کے بچے چل ہٹ، اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھین لیا. یہ ہے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری بگڑی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو غلطیاں اللہ معاف کرے، آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے. اللہ ہم سب سے راضی ہو.